अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक में मशक़ी सेट 3.3 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थेरी पार्ट करेंगे जो कि हमें अमली काम के फॉर्म में और गौर कीजिए के फॉर्म में दिया गया है। ये कंसेप्ट और ये थ्योरम हमें फाइनल एग्जाम में एक्टिविटी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। अमली काम सफ़ा नंबर 62 के ऊपर जो एक्टिविटी दी गई है वो सफ़ा नंबर 61 के अमली काम से यानी कि 2 मसलों से रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 317 में हमने सफ़ा नंबर 61 पे का अमली काम किया था। सफ़ा नंबर 61 पे के जो अमली काम में हमने 2 मसलों को प्रूव किया था। एक ही दायरे के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं, इसकी एक्टिविटी हमने कंप्लीट की थी और साथ ही इसका कॉन्वर्स यानी कि अपोजिट एक दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर यानी कि इन दोनों मसलों के ऊपर ही सफ़ा नंबर 62 का अमली काम डिपेंड है। आइए देखते हैं क्या है वो। ऊपर के दोनों मसले आप मुतमासिल दायरों के लिए साबित कीजिए। सेम मसले हैं, सेम मतलब चीज साबित करना है हमें। सिर्फ ये साबित करना है कि 2 दायरे हैं, इस तरह से लेकर हमें साबित करना है। यहां पर जो हमने साबित किया था वो एक ही दायरे के अंदर 2 मुतमासिल कौसैन लिए थे और फिर बताया था कि उनके नज़ीरी वितर भी मुतमासिल होंगे। एक ही दायरे में लिया था हमने। उसी तरह एक ही दायरे के अंदर हमने 2 मुतमासिल वितर लिए थे और साबित किया था कि उनके नज़ीरी कौसैन भी मुतमासिल होंगे। हमें अब कहा जा रहा है कि ये दोनों मसले आप मुतमासिल दायरों के लिए साबित कीजिए। तो आइए दोनों मसलों को साबित करेंगे हम। पहला वाला जो मसला है वो है मुतमासिल दायरों के या एक ही दायरे के मुतमासिल कौसैन। तो हमें मुतमासिल दायरे लेकर साबित करना है, तो बयान कुछ हम इस तरह लिखेंगे। मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। अगर 2 दायरे मुतमासिल है और उनमें एक एक कौस ऐसा है जो मुतमासिल है यानी कि मुतमासिल दायरे के मुतमासिल कौसैन, तो उनके नज़ीरी वितर भी मुतमासिल हो जाएंगे। यह मसला हमें साबित करना है। तो उसके लिए हम 2 मुतमासिल दायरे बनाएंगे। फर्ज कीजिए हमने बी मरकज वाला एक दायरा बना लिया और आर मरकज वाला एक दायरा बना लिया। मुतमासिल दायरे, ये पहली चीज हो गई हमारी। मुतमासिल कौसैन के, अब इसके अंदर हम 2 कौस ऐसे बनाएंगे जो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। इस दायरे में हम एक कौस बना रहे हैं AC और इस दायरे में हम एक कौस बनाएंगे DE। तो ये हो जाएगा AC और ये होगा DE। ये हमें दिया गया है और हमें साबित करना है कि वितर AC मुतमासिल होगा वितर DE के। इसके लिए हम मुसल्लस बना लेंगे, क्योंकि मुसल्लस के कंसेप्ट को लेकर ही, मुसल्लसों की मुतमासिलत को लेकर ही हमें ये मसला प्रूफ करना है। यहां पर हमें दिया गया है कि 2 मुतमासिल दायरे हैं और उनके 2 कौसैन मुतमासिल है। तो दिया हुआ है में हम लिखेंगे बी मरकज और आर मरकज वाले दायरे मुतमासिल हैं। साथ ही एक बात और कही गई है कि इनके अंदर 2 कौस भी ऐसे हैं जो मुतमासिल है। तो हम यहां पर लिख लेंगे कौस AC मुतमासिल है कौस DE के। इसे कंप्लीट नाम देने के लिए हम
यहां पर नुक्ता P ले लेंगे और यहां पर नुक्ता Q ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos APC मुतमासिल है cos DQE। अब हमें साबित करना है कि इनके नजीरी वितर भी मुतमासिल होंगे, यानी कि वितर AC मुतमासिल होगा वितर DE के। ये हमें साबित करना है, वितर AC मुतमासिल है वितर DE के, ये हमें साबित करना है। सबूत के लिए हम पहले कॉस के कंसेप्ट से जाएंगे। नाउ हमें दिया गया है cos APC मुतमासिल है cos DQE, तो cos APC की पैमाइश उसका नजीरी मरकजी जाविया यानी कि जाविया ABC होगा, और cos DQE की पैमाइश उसका नजीरी जाविया यानी कि DRE होगा। तो पहले हम ये लिख देंगे यहां पर पैमाइश cos APC मसावी जाविया ABC, पैमाइश cos DRE मसावी जाविया पैमाइश cos DQE मसावी जाविया DRE। ये हमने लिखा किस रेफरेंस से? नजीरी कॉस की पैमाइश की तारीफ के कंसेप्ट से लिखा, तो उसका रीजन लिख लेंगे हम यहां पर कॉस की पैमाइश की तारीफ की रूह से। ना ये हमें काम आएगा, इसलिए इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दे देंगे। अब हमें कहा गया है कि cos APC और cos DQE मुतमासिल है, यानी कि जाविया ABC और जाविया DRE भी मुतमासिल होंगे, लेकिन cos APC मुतमासिल है cos DQE के, इसे हम नंबर 3 देंगे, और ये हमें दिया गया है तो उसका रेफरेंस लिख देंगे दिया गया है। इसलिए जाविया ABC मुतमासिल होगा जाविया DRE के, इसे हम देंगे नंबर 4। और किस तरह से लिख रहे हैं हम ये? एक में है ABC और दूसरे में है DRE, और इनके जो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म है वो इक्वल है, जो कि हमने नंबर 3 में लिखा है। तो इसलिए यहां पर रीजन देंगे 1, 2 और 3 से, या फिर हम लिख सकते हैं उबूरी खुसूसियत। तो हमने अभी प्रूफ किया कि जाविया ABC और जाविया DRE ये दोनों मुतमासिल है। अब हम मुसल्लस जो बनाए थे हमने वो मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DRE। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DRE में ना ABC DRE ये दोनों मुसल्लस लेना है हमें। ये जो दोनों दायरे हैं ये दायरे मुतमासिल दायरे हैं। मुतमासिल दायरों के निस्फ उतर भी मुतमासिल होते हैं, यानी कि AB मुतमासिल हो जाएगा DR के और BC मुतमासिल हो जाएगा RE के। तो जिला AB मुतमासिल होगा DR के, जिला AB मुतमासिल होगा जिला DR। इसी तरह जिला BC मुतमासिल होगा जिला RE के। इनका रीजन लिख देंगे हम मुतमासिल दायरों के निस्फ उतर। इसके बाद में हमें एक चीज चाहिए दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करने के लिए। दो जिले मिल गए हमने, हमारे पास एक चीज हमने जाविया ABC मुसल्लस ABC का जाविया ABC और मुसल्लस DRE का जाविया DRE ये नंबर 4 में साबित किया है। तो इसे हम लिख देंगे यहां पर जाविया ABC
मुतमासिल है जाविया DRE के। इसका रीजन देंगे हम नंबर 4 से। इसलिए मुसल्लस ABC मुतमासिल होगा मुसल्लस DRE के। जिल जा जिल आजमाइश की रूह से। अब जो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं उनके तीनों नजीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल होती है और तीनों नजीरी अजला की जोड़ियां मुतमासिल होती है। हमें चाहिए क्या? AC और DE चाहिए, इन्हें मुतमासिल साबित करना है। तो हम तीसरी नजीरी जिलों की जोड़ी यानी कि जिला AC मुतमासिल जिला DE लिखेंगे। इसलिए जिला AC मुतमासिल जिला DE। रीजन लिखेंगे इसका, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला। नाउ जब ये मुसल्लस में है तो हम इन्हें जिला बोलेंगे, और जब सिर्फ खाली AC और DE को देख रहे हैं तो वो दायरे के वितर है। तो इस तरह से हम फाइनल पॉइंट लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, वितर AC मुतमासिल है वितर DE के। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यही हमें साबित करना था, वितर AC मुतमासिल वितर DE। तो ये हुआ पहला मसला साबित हमारा। अब दूसरा मसला, इसका कॉन्वर्स था इसका। एक दायरे के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो यहां पर हमें अब एक दायरा नहीं लेना है, दो दायरे लेना है और साबित करना है। तो हमारा मसला बन जाएगा, मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो सेकेंड वाला मसला, मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो हम दो मुतमासिल दायरे बना लेंगे, ऐसे दायरे बनाएंगे जिसके निस्बतर सेम है। इन दायरों के मरकज हम B और A ले लेते हैं। इसका मरकज हम A फर्ज करेंगे, इसका मरकज B ले लेंगे। यहां पर वितर लेंगे हम PQ और यहां पर वितर ले लेंगे RS। वितर और मुसल्लस बना लेंगे। इस तरह से हमने मुसल्लस बना लिए। अब कॉस PQ को हाईलाइट करने के लिए बीच में एक नुक्ता ले लेंगे M, और RS को हाईलाइट करने के लिए ले लेंगे नुक्ता N। तो इस तरह से हमारे कॉस PMQ और कॉस RNS रहेंगे। अब यहां पर हमें क्या बोल रहा है, मुतमासिल दायरों के। तो सबसे पहली बात दिया हुआ है में हम लिखेंगे कि दो दायरे हैं जो मुतमासिल है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, A मरकज और B मरकज वाले दायरे मुतमासिल है। अब इसमें दूसरी बात बोली जा रही है, मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वितर, यानी कि इन दायरों में दो वितर ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुतमासिल है, जो कि PQ और RS है। तो दिया गया है दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट हमारा, वितर PQ मुतमासिल है वितर RS के। साबित हमें यह करना है कि इन वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होंगे, यानी कि कौस PMQ PQ का नजीरी कौस और कौस RNS RS का नजीरी कौस, ये दोनों मुतमासिल होंगे। तो साबित करना है हम लिखेंगे कौस PMQ मुतमासिल है कौस RNS। ये हमें साबित करना है। नाउ कौसैन को साबित करने के लिए दो बातों को साबित करना होता है। एक तो
पहली बात ये कि वो एक ही निस्फ उत्तर वाले कौस है, मतलब छोटे बड़े दायरे के नहीं है, एक ही निस्फ उत्तर वाले कौस के हैं। ये एक बात प्रूव करना होती है। और दूसरी बात ये प्रूव करना होती है कि उनका नजीरी मरकजी जाविया जो है वो भी मसावी पैमाइश वाला है। तो पहली बात को हम प्रूव कर लेंगे। पहले मुतमासिल दायरों के निस्फ उत्तर मसावी होते हैं। तो यहां पर इन दोनों दायरों के निस्फ उत्तर मसावी होंगे। अब इन दोनों दायरों पर दायरे के ऊपर ही नुकात PMQ और RNS है, यानी कि इनके निस्फ उत्तर सेम है। तो दूसरी बात ये लिखेंगे हम कि नुकात PMQ और नुकात RNS मुतमासिल दायरों के मुहित पर वाक़े हैं, या फिर सिर्फ दायरे पर वाक़े, मुतमासिल दायरों पर वाक़े है, ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा। इसलिए कॉस PMQ और कॉस RNS के निस्फ उत्तर मसावी है। तो ये हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया, इसे हम नंबर 1 लिख देंगे। अब हमें इनके मरकजी जाविया मुतमासिल है ये साबित करना है। हमें क्या साबित करना है? जाविया PAQ और जाविया RBS ये दोनों भी मुतमासिल है, इस बात को हमें साबित करना है। तो इस बात को साबित करने के लिए हम मुसल्लस ले लेंगे, मुसल्लस APQ और मुसल्लस BRS। APQ और BRS, मुसल्लस APQ और मुसल्लस BRS में यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट लेंगे हम। AP और BR ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मुतमासिल दायरों के निस्फ उत्तर है। इसी तरह AQ और BS ये दोनों भी मुतमासिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही मुतमासिल दायरों के निस्फ उत्तर है। तो यहां लिखेंगे हम जिला AP मुतमासिल है जिला BR, उसी तरह जिला AQ मुतमासिल है जिला BS के। इसका रीजन लिखेंगे हम एक ही मुतमासिल दायरों के निस्फ उत्तर। ना अब हमें तीसरी चीज चाहिए। तीसरी चीज जो है वो हमें ऑलरेडी दे दी गई है। वितर PQ मुतमासिल है वितर RS। मुसल्लस APQ का जिला PQ और मुसल्लस BRS का जिला RS ये दोनों मुतमासिल है, ये हमें सवाल में ही कहा गया है। तो तीसरी चीज हम ये लिख देंगे, जिला PQ मुतमासिल है जिला RS से, ये हमें दिया गया है। इसलिए मुसल्लस APQ मुतमासिल होगा मुसल्लस BRS के। ना मुसल्लस APQ मुतमासिल मुसल्लस BRS के, इसके लिए आजमाइश लिखेंगे हम। 3 जिलों की जोड़ियां मुतमासिल बताई हमने, तो आजमाइश हो जाएगी जिल 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 आजमाइश। मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जावियों की जोड़ियां भी मुतमासिल होती है। ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए, मतलब के जाविया PAQ मुतमासिल होगा जाविया RBS के। तो ये लिखेंगे हम जाविया PAQ मुतमासिल है जाविया RBS के, इसे हम नंबर 2 दे देंगे। अब हम जाएंगे कोसाइन की तरफ। कॉस PMQ की पैमाइश, पैमाइश कॉस PMQ मसावी जाविया PAQ है, और उसी तरह कॉस RNS की पैमाइश
जाविया आरबीएस है। पीएमक्यू का मरकजी जाविया पीएक्यू है और आरएनएस का मरकजी जाविया आरबीएस है। तो कॉस की पैमाइश की तारीफ की रूह से इन दोनों की पैमाइशें जाविया पीएक्यू और जाविया आरबीएस के मसावी होगी। तो इसे हम नंबर 3 और नंबर 4 दे देंगे और इन दोनों का कॉमन रीजन लिखेंगे कॉस की पैमाइश की तारीफ की रूह से। ना जाविया पीएक्यू और जाविया आरबीएस मुतमासिल है, लेकिन जाविया पीएक्यू कॉस पीएमक्यू के मुतमासिल है और जाविया आरबीएस आरएनएस के मुतमासिल है। तो इसका मतलब यह होगा कि पैमाइश कॉस पीएमक्यू और पैमाइश कॉस आरएनएस ये दोनों भी मसावी होंगी। इसलिए पैमाइश कॉस पीएमक्यू मसावी होगी पैमाइश कॉस आरएनएस के। इसका रीजन लिखेंगे हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से, या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं उबूरी खुसूसियत। इसे हम देंगे नंबर 5। नाउ दो कौसैन के मुतमासिल होने के लिए उनके वो कॉस भी मुतमासिल होना चाहिए, मतलब मरकजी जावियों की पैमाइश मुतमासिल होना चाहिए और साथ ही उनके निस्फ उतर भी मुतमासिल होना चाहिए। तो दोनों कौसैन की पैमाइश मुतमासिल है, ये हमने नंबर 5 में लिखा, और उनके निस्फ उतर मसावी है, ये हमने नंबर 1 में लिखा। इसलिए हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे कॉस पीएमक्यू मुतमासिल है कॉस आरएनएस के। रेफरेंस दे देंगे इसके नीचे नंबर 1 और 5 से। तो इस तरह से हमने ये दोनों मसले साबित किए, दो अलग अलग दायरों को लेकर, दो मुतमासिल दायरों को लेकर। ये था सफा नंबर 62 का अमली काम। अब हम सफा नंबर 62 के ऊपर ही नीचे इस अमली काम के नीचे गौर कीजिए के अंडर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब लिखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गौर कीजिए, ऊपर के दो मसलों में से पहले मसले में कॉस एपीसी और कॉस डीक्यूई ये दोनों असगर कॉस मुतमासिल फर्ज किए गए हैं। ये जो मसले थे इसके अंदर कॉस एपीसी और कॉस डीक्यूई ये दोनों ही असगर कॉस है, तो ये असगर कॉस मुतमासिल फर्ज किए गए थे। इनके नजीरी अकबर कॉस मुतमासिल फर्ज करके क्या इस मसले को साबित किया जा सकता है, साबित कर सकते हैं? तो जी हाँ, जिस तरह असगर कॉस मुतमासिल फर्ज करके इस मसले को साबित किया गया, उसी तरह हम नजीरी अकबर कॉस मुतमासिल फर्ज करके भी इन मसलों को साबित कर सकते हैं। तो इसका जवाब जी हाँ होगा। और कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। पहले जवाब लिख लेंगे हम। जी हां, इनके नजीरी अकबर कौस मुतमासिल फर्ज करके भी ये मसला साबित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे साबित करेंगे। मसला तो वही है, एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नजीरी वितर मुतमासिल होते हैं। तो यहां पर जिस तरह से फिगर में दिया गया है उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम। बी मरकज वाला दायरा है, जिसके अंदर दो कौसैन है, कॉस एपीसी और कॉस डीक्यूई। ये दोनों असगर कौस है, एपीसी और कॉस डीक्यूई। ये दोनों असगर कौस है। हमें साबित करना है अकबर कौस लेकर, तो हम अकबर कौस के लिए यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे, इसे हम नाम दे देंगे x।
तो असगर कौस एपीसी का अकबर कौस हो जाएगा ए एक्स सी, और उसी तरह असगर कौस डी क्यू ई का अकबर कौस हो जाएगा डी एक्स ई। तो इस तरह से अकबर कौस ए एक्स सी और असगर कौस डी एक्स ई को लेकर हम साबित करेंगे। आइए साबित करते हैं इसे। दिया हुआ है हमें नजीरी असगर मतलब असगर कौस नहीं लेना है, अकबर कौस लेना है। बी मरकज वाले दायरे में कौस ए एक्स सी मुतमासिल है कौस डी एक्स सी के। असगर कौस की बजाय हमें अकबर कौस लेकर अकबर कौस मुतमासिल लेकर साबित करना है इस मसले को। तो इसलिए कौस जो मुतमासिल होंगे वो अकबर कौस होंगे, हम असगर कौस नहीं लेंगे डायरेक्टली। तो कौस ए एक्स सी मुतमासिल कौस डी एक्स सी, साबित क्या करना है हमें कि इनके नजीरी वितर ए एक्स सी का नजीरी वितर ए सी होगा और डी एक्स ई का नजीरी वितर डी ई होगा। तो हमें साबित करना है वितर ए सी मुतमासिल है वितर डी ई के। यह दिया हुआ है और साबित करना है इस कंडीशन के हिसाब से। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम असगर कौस और अकबर कौस के पॉइंट को लेंगे हम। तो हमने वीडियो नंबर 116 के अंदर अकबर कौस असगर कौस की पैमाइश का जो कंसेप्ट पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि असगर कौस की पैमाइश मसावी होती है 360 मनफी अकबर कौस की पैमाइश। कुल दायरे की पैमाइश होती है 360 दर्जे। अगर असगर कौस की पैमाइश निकालना है तो 360 में से अकबर कौस की पैमाइश को मनफी कर देंगे हम। इसलिए ना हमारे पास है असगर कौस की पैमाइश मसावी 360 दर्जे मनफी अकबर कौस की पैमाइश। तो ये जो इक्वेशन है हम दोनों असगर कौस के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारा पहला जो असगर कौस है वो है एपीसी। तो एपीसी की पैमाइश हो जाएगी 360 मनफी उसके अकबर कौस की पैमाइश, यानी कि ए एक्स सी की पैमाइश। उसी तरह डी क्यू ई असगर कौस की पैमाइश हो जाएगी 360 मनफी उसका अकबर कौस जो कि है डी एक्स ई। तो इस तरह से अगला पॉइंट आएगा हमारे पास पैमाइश कौस एपीसी मसावी 360 दर्जे मनफी पैमाइश कौस ए एक्स सी। यहां पर हम ए एक्स सी की पैमाइश को इधर साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये पूरा टर्म जो मनफी का है इधर आकर जमा हो जाएगा, और पैमाइश कौस एपीसी को इधर लेकर आ जाएंगे तो वो मनफी हो जाएगा। तो इस तरह से पैमाइश कौस ए एक्स सी मसावी होगा 360 दर्जे मनफी पैमाइश कौस एपीसी। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से पैमाइश कौस डी क्यू ई मसावी होगा 360 दर्जे मनफी पैमाइश कौस डी एक्स सी। तो उसे भी शफल करेंगे हम, तो हमें पैमाइश कौस डी एक्स सी की वैल्यू मिलेगी 360 दर्जे मनफी उसका नजीरी असगर कौस जो कि है पैमाइश कौस डी एक्स सी। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। लेकिन हमें बोला गया है, हमने फर्ज किया है कि अकबर कौस दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है। पैमाइश कौस ए एक्स सी मुतमासिल है मसावी है पैमाइश कौस डी एक्स सी के। इसका रीजन लिखेंगे हम, दिया गया है और इसे नंबर 3 दे देंगे। अब नंबर 3 में है
ए एक्सी की पैमाइश और डी एक्सी की पैमाइश ये दोनों मसावी है, लेकिन ए एक्सी की पैमाइश ये है और डी एक्सी की पैमाइश ये है, तो ये और ये टर्म भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क एपीसी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ आर डीएक्सी। इसका रीजन लिख देंगे हम नीचे, नंबर 1, 2 और 3 से, या फिर उबूरी खुसूसियत। ना यहां पर दोनों साइड में 360 डिग्री का टर्म है, प्लस में है, सेम साइन में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों ये कैंसिल होने के बाद में बचता है मनफी पैमाइश कॉस एपीसी, और इधर बचता है मनफी पैमाइश कॉस डीएक्सी, यानी कि दोनों के साथ में माइनस का टर्म है, तो वो माइनस का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बचेगा पैमाइश कॉस एपीसी मसावी पैमाइश कॉस डीएक्सी। तो इस तरह से अगर कभी हम नजीरी अकबर कौस मुतमासिल लेते हैं तो सबसे पहले हम नजीरी असगर कौस मुतमासिल साबित करेंगे, और वो किस तरह से साबित करेंगे? कौसैन की पैमाइश की तारीफ की रूह से। तो इस तरह से हमने ये साबित कर दिया। अब जो आगे का मसला रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। हम मुसल्लस फर्ज कर लेंगे, हम मुसल्लस एबीसी और डीबीई। मुसल्लस एबीसी और डीबीई फर्ज करने से पहले हम इन दोनों कौसैन के पैमाइश मसावी है, इसलिए ये लिख देंगे कि इन दोनों के नजीरी मरकजी जावियों की पैमाइश भी मसावी होगी। इसलिए पहले हम लिखेंगे पैमाइश कौस एपीसी मसावी जाविया ए बी सी, और पैमाइश कौस डीएक्सी यहां पर ये नजीरी असगर कौस है जो कि डी क्यू ई है, तो ये पूरा डी क्यू ई होगा। तो इस तरह से डी क्यू ई कौस का नजीरी मरकजी जाविया जो है वो है जाविया डीबीई। तो ये दोनों जाविये, इन दोनों कौसैन की पैमाइश मसावी है, इसलिए ये दोनों जाविये भी मुतमासिल हो जाएंगे, इसलिए जाविया ए बी सी मसावी होगा जाविया डीबीई के। अब हम मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस डीबीई लेंगे। इसके अंदर जिला एबी मुतमासिल हो जाएगा डीबी के, बीडी के, और बीसी मुतमासिल हो जाएगा बीई के। एक ही दायरे के निस्फ उतर है, इसलिए जिला एबी मुतमासिल जिला बीडी, जिला बीसी मुतमासिल जिला बीई। इसका रीजन लिखेंगे हम, एक ही दायरे के निस्फ उतर। ये जाविया हमने साबित किया था, इसे हम नंबर 4 दे देंगे। जाविया एबीसी मुतमासिल जाविया डीबीई के नंबर 4 से, इसलिए मुसल्लस एबीसी मुतमासिल होगा मुसल्लस डीबीई के। आजमाइश होगी जिल जा जिल, जिल जा जिल आजमाइश। नाउ मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला मुतमासिल होते हैं। 2 जोड़ियां हमने प्रूफ में लिख दी, ए बी बी डी की, बी सी और बीई की। बच गया जिला ए सी और डीई, तो ये जिले मुतमासिल रहेंगे। इसलिए
जिला AC मुतमासिल होगा जिला DE के। रीजन इसका मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला। अब जिला AC जिला DE, AC को और DE को जिला बोल रहे हैं क्योंकि हम मुसल्लस फर्ज कर रहे हैं। दायरे में जब फर्ज करेंगे तो वो वितर हो जाएगा, इसलिए वितर AC मुतमासिल होगा वितर DE के। यही हमें साबित करना था। वितर AC मुतमासिल वितर DE, यही हमें साबित करना था। आइए अब अगले सवाल की जानी पढ़ते हैं हम। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है हमें। दूसरे मसले में क्या मुतमासिल वितरों के नजीरी अकबर कौस भी मुतमासिल हो सकते हैं। अब इसका जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स में हमें पूछा जा रहा है कि हमने साबित किया था असगर कौस मुतमासिल है, क्या हम अकबर कौसैन को वितरों के मुतमासिल वितरों के नजीरी अकबर कौसैन भी मुतमासिल है, इस तरह से साबित कर सकते हैं क्या। तो जी हां, हम इसे भी साबित कर सकते हैं। जी हां, मुतमासिल वितरों के नजीरी अकबर कौसैन भी मुतमासिल साबित किए जा सकते हैं। कैसे साबित करेंगे वो, आइए देखते हैं हम। जिस तरह से हमें मसले के अंदर दिया गया था, मसले का बयान एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन, तो नजीरी कौसैन की बजाय हम अकबर कौसैन मुतमासिल होते हैं, इस तरह से बयान लेंगे। मुतमासिल वितरों के नजीरी अकबर कौसैन, यहां पर अकबर कौसैन आ जाएगा, मुतमासिल होते हैं, ये फर्ज करना है हमें। जैसे फिगर दिया है हमें वैसे ही एग्जैक्ट फिगर बना लेंगे हम। ये है नुक्ता O, PQ एक वितर है और दूसरा वितर RS है। PQ का जो अकबर कौस है वो PMQ है और RS का जो अकबर कौस है वो RNS है। एक नुक्ता कहीं पर हम X ले लेंगे यहां पर, तो PMQ इस असगर कौस का अकबर कौस बन जाएगा PXQ और RNS इस असगर कौस का अकबर कौस बन जाएगा RXS। तो इस तरह से हम इन कौसैन को लेकर साबित करेंगे। आइए साबित करते हैं इसे। यहां पर हम दिया हुआ है लिख लेंगे। पहले दिया हुआ है O मरकज वाले दायरे में वितर हमें मुतमासिल दिए गए हैं। वितर PQ मुतमासिल है वितर RS के, ये दिया गया है हमें। साबित क्या करना है कि इनके नजीरी अकबर कौस मुतमासिल है, ये चीज हमें साबित करना है। यानी कि हमें साबित करना है कौस PXQ मुतमासिल है कौस RXS के। ना कौसैन को मुतमासिल साबित करने के लिए दो चीजों का साबित होना जरूरी है। एक तो उनके निस्फ उतर मुतमासिल है, ये बात का साबित होना जरूरी है, और दूसरा उनके नजीरी मरकजी जावियों की पैमाइश एक ही है, मसावी है, ये एक बात साबित करना जरूरी है। तो पहले हम साबित कर देंगे कि उनके निस्फ उतर मसावी है। सबूत, कॉस PXQ और कॉस RXS एक ही दायरे के कौस है। नुकात PXQ और नुकात
आर एक्स एस, या सिर्फ आर और एस भी लिख सकते हैं हम, दायरे के मुहित पर या दायरे पर वाक़ है। यानी कि cos पी एक्स क्यू और cos आर एक्स एस के निस्बतर मसावी है। ये पहली बात साबित कर दी हमने। अब हमें दूसरी बात यह साबित करना है कि इनके नजीरी जाविये मुतमासिल है। तो इस बात को साबित करने के लिए हम डायरेक्ट मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस पी ओ क्यू और मुसल्लस आर ओ एस। मुसल्लस पी ओ क्यू और मुसल्लस आर ओ एस में पीओ, जिला पीओ मुतमासिल होगा जिला आर ओ के, और उसी तरह जिला ओ क्यू मुतमासिल होगा जिला ओ एस के। ये क्यों? क्योंकि ये तमाम क़तात एक ही दायरे के निस्बतर है। ना तीसरी चीज साबित करने के लिए हमें या तो एक जाविया चाहिए या जिला चाहिए। तो जिले के लिए हमें दे रहा है कि वितर पी क्यू और वितर आर एस ये दोनों मुतमासिल है। ओ पी क्यू का एक जिला पी क्यू है, ओ आर एस मुसल्लस का एक जिला आर एस है। तो इसलिए हम तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे, जिला मुसल्लस का है इसलिए जिला लिखेंगे हम यहां पर। जिला पी क्यू मुतमासिल है जिला आर एस के। इसका रीजन लिखेंगे हम दिया गया है। तो इस तरह से मुसल्लस पीओ की और मुसल्लस आर ओ एस दोनों मुतमासिल साबित हो जाएंगे जिल 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 आजमाइश की रूह से। इसलिए मुसल्लस पीओ क्यू मुतमासिल है मुसल्लस आर ओ एस के। जिल 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 आजमाइश। मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये और नजीरी अजला मुतमासिल होते हैं। नजीरी अजला तीनों हमने यूज किया है। हमें मरकजी जाविये के लिए, कौसैन के मरकजी जावियों के लिए जाविया चाहिए। तो यहां पर हम जाविये की जोड़ी लेंगे। जाविया पीओ क्यू मुतमासिल होगा जाविया आर ओ एस से। इसका रीजन हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। इसे हम दे देंगे नंबर 2। अब हम शक्ल में इन जावियों के कौसैन देखेंगे। जाविया पीओ क्यू का कौस है पीएम क्यू, जाविया आर ओ एस का कौस है आर एन एस। तो ये दोनों जाविये मसावी है, इनकी पैमाइश मसावी है, यानी कि पीएम क्यू कौस और आर एन एस कौस की पैमाइश भी मसावी हो जाएगी। तो उसके लिए लिखेंगे हम पैमाइश कौस पीएम क्यू मसावी जाविया पीओ क्यू नंबर 3 और पैमाइश कौस आर एन एस मसावी जाविया आर ओ एस। पीएम क्यू की पैमाइश पीओ जाविया पीओ क्यू के बराबर है, आर एन एस की पैमाइश जाविया आर ओ एस के बराबर है, लेकिन पीओ क्यू और आर ओ एस दोनों एक दूसरे के मसावी है। इसलिए पैमाइश कौस पीएम क्यू मसावी होगा पैमाइश कौस आर एन एस के। इसका रीजन लिखेंगे हम नंबर 2, नंबर 3 और 4 से, या फिर उबूरी खुसूसियत। ना हमने साबित किया पैमाइश कौस पीएम क्यू मसावी है पैमाइश कौस आर एन एस।
ना ये तो हमने असगर कौस की पैमाइशों को साबित किया कि वो मसावी है, लेकिन हमें अकबर कौस की पैमाइश मसावी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, कौसैन की पैमाइश की तारीफ की रूह से अकबर कौस की पैमाइशें निकाल लेंगे। असगर कौस की पैमाइश मसावी होती है 360 दर्जे मनफी अकबर कौस की पैमाइश। इसलिए कौस पीएमक्यू, ये जो असगर कौस है, इसकी पैमाइश हो जाएगी 360 दर्जे मनफी इसका नजीरी अकबर कौस, जो कि है कौस पी एक्स क्यू। इसी तरह पैमाइश कौस आरएनएस मसावी हो जाएगी 360 दर्जे आरएनएस का अकबर कौस, जो कि है आर एक्स एस मनफी पैमाइश कौस आर एक्स एस। ना इस बयान को हम नंबर 6 दे देंगे, इस बयान को हम नंबर 7 दे देंगे। नंबर 5 में पीएमक्यू की पैमाइश मसावी है आरएनएस की पैमाइश के। नंबर 6 में पीएमक्यू की पैमाइश है 360 मनफी कॉस पीएक्सक्यू की पैमाइश, और नंबर 7 में है आरएनएस की पैमाइश 360 मनफी कॉस आरएक्सएस की पैमाइश। तो ये दोनों पैमाइशें मसावी है, एलएचएस मसावी है, यानी कि इनके आरएचएस भी मसावी हो जाएंगे। तो इसलिए 360 मनफी पैमाइश कॉस पीएक्सक्यू मसावी हो जाएगा 360 दर्जे मनफी पैमाइश कॉस आरएक्सएस। ये होगा नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 से, या फिर उबूरी खुसूसियत भी लिख सकते हैं। यहां पर अब दोनों जानिब 360 है, जमा की सूरत, जमा की अलामत में है, तो 360 और 360 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बच जाएगा माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क पी एक्स क्यू, और राइट साइड में बचेगा माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एक्स एस। दोनों में माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पैमाइश कॉस पी एक्स क्यू मसावी पैमाइश कॉस आर एक्स एस। यही था जो हमें साबित करना था, इसे हम साबित करेंगे, इसे नंबर 8 दे देंगे। पी एक्स क्यू और आर एक्स एस दोनों की पैमाइश मसावी है, जो कि नंबर 8 में लिखा है, और दोनों ही एक ही दायरे के कौस है, एक ही निस्कुतर वाले कौस है, जो कि नंबर 1 में लिखा है। तो इसलिए कौस पी एक्स क्यू मुतमासिल होगा कौस आर एक्स एस के। इसका रीजन नंबर 1 और 8 से। तो इस तरह से हम साबित करेंगे कि अगर किसी एक दायरे में मुतमासिल वितरों के या दो दायरे जो मुतमासिल हैं उनके मुतमासिल वितरों के वितर मुतमासिल होते हैं तो उनके नजीरी अकबर कौस भी मुतमासिल होंगे। तो ये था हमारा सवाल सेकंड क्वेश्चन। गौर कीजिए में का। अब हम थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को एक्चुअली नंबर नहीं दिया गया है, वो सेकंड क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही पूछा गया है। वितर पीक्यू और वितर आरएस जब खुतर हो तब क्या ये मसला दुरुस्त होगा। अब ये जो फिगर थी इसके अंदर पीक्यू है और आरएस है, तो ये दोनों वितर है। अगर कभी ये वितर कुतर बन जाते हैं, मतलब मरकज से गुजरते हैं, अगर पीक्यू मरकज से गुजरेगा वितर तो ये दायरे का कुतर बन जाएगा। उसी तरह आरएस अगर कभी मरकज से गुजरेगा तो वो दायरे का कुतर हो जाएगा। तो अगर ये कभी कुतर होते हैं तो क्या ये मसला सही रहेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जी हां, ये मसला सही रहेगा। जी हां, वितर पीक्यू और वितर आरएस
जब कुतर हो तब ये मसला दुरुस्त होगा। कैसे होगा देखेंगे हम। एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के कुतरों के, अब यहां पर क्या बोल रहा है, कुतरों के, कुतर के, यानी के मुतमासिल वितर का वर्ड यूज नहीं करना है हमें। कौन सा वर्ड यूज करना है, कुतर का। दो कुतर है, कुतरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं, ये हमें साबित करना है। तो एक दायरा है जिसका मरकज ओ है, दायरे का मरकज ओ है, इसे हम मरकज दे देंगे। एक कुतर है पी क्यू और दूसरा कुतर है आर एस। एक कुतर है पी क्यू और दूसरा कुतर है आर एस। इनके नजीरी कौसैन, यानी के पी क्यू का नजीरी कौसैन अगर कभी हम लेते हैं तो वो हो जाएगा, यहां पर हमने वाई पॉइंट लिया है पी क्यू, इसका जो कॉस हो जाएगा वो पी वाई क्यू हो जाएगा, और आर एस अगर कभी ले रहे हैं हम तो इसका आर वाई एस हो जाएगा। तो हम पी क्यू का पी एक्स क्यू भी ले सकते हैं और आर एस का आर एक्स एस भी ले सकते हैं। यहां पर हम y पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो पी क्यू का नजीरी कॉस पी वाई क्यू हो जाएगा और आर एस का नजीरी कॉस आर वाई एस हो जाएगा। तो इन दोनों कौसैन को हम मुतमासिल साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिया हुआ है लिख लेंगे, ओ मरकज वाले दायरे में वितर पी क्यू और वितर आर एस कुतर है। ये दोनों क्या है, कुतर है। साबित करना है पी क्यू का नजीरी कॉस कॉस पी वाई क्यू मुतमासिल है आर एस का नजीरी कॉस आर वाई एस, कॉस आर वाई एस के। ये हमें साबित करना है। आइए सबूत कर देते हैं इसका। वितर पी क्यू और कुतर आर एस एक ही दायरे के कुतर है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, वितर पी क्यू और वितर आर एस एक ही दायरे के निस्पुतर है, जो सॉरी कुतर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉस पी वाई क्यू और कॉस आर वाई एस को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं पी वाई क्यू, तो ये जो हो जाएगा ये निस्फ दायरा होगा, इतना पार्ट, राइट। और आर वाई एस को अगर कंसीडर कर रहे हैं हम तो ये जो हो जाएगा ये निस्फ दायरा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कौसैन निस्फ दायरा है, यानी इनके नजीरी कौसैन कॉस पी वाई क्यू और कॉस आर वाई एस निस्फ दायरा है। ये हमने पॉइंट लिखा। अब निस्फ दायरे की जो पैमाइश होती है वो 180 दर्जे होती है, इसलिए पैमाइश कॉस पी वाई क्यू मसावी पैमाइश कॉस आर वाई एस, इन दोनों की पैमाइश हो जाएगी 180 दर्जे। इसका रीजन लिखेंगे हम, निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। हमें क्या साबित करना था, यह साबित करना था कि अगर कुतर है तो और वो मुतमासिल है तो उनके नजीरी कौसैन भी मुतमासिल होंगे। तो कौसैन को मुतमासिल करने के लिए दो चीजें साबित करना होती है, एक तो उनकी पैमाइश मसावी होना चाहिए और दोनों के निस्फ कुतर मसावी होना चाहिए, यानी कि दोनों के निस्फ कुतर मुतमासिल होना चाहिए। तो दोनों, दूसरी बात लिखने के लिए हम लिखेंगे कॉस पी वाई क्यू और
कॉस RYS एक ही दायरे में है। नुकात PYQ और नुकात RYS या फिर सिर्फ R और S दायरे के मुहित पर वाक़ है। यानी कॉस PYQ और कॉस RYS के निस्बतर मसावी है। ये हो गया नंबर 2। दो बातें हमने साबित कर दी, इसलिए कॉस PYQ मुतमासिल होगा कॉस RYS के। जिस तरह हमने पॉइंट Y को लेकर साबित किया, एग्जैक्टली उसी वे में हम पॉइंट X को लेकर भी साबित कर सकते हैं। सिर्फ X की जगह Y की जगह पर वहां पर पॉइंट X आ जाएगा।